चॉकलेट खा रहे हैं। तो हमने फ्रीज़र का इस्तेमाल नहीं किया, हमने दार्जिलिंग आने का सोचा चॉकलेट को जमाने के लिए। सच अ टैलेंटेड पीपल वी आर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग टू सक्सेस। और आज हम लोग चल रहे हैं एक न्यू ट्रिप के और दिस इज़ द महानंदा रिवर। सो वी फर्स्ट वेंट फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी और हम निकल पड़े हैं नॉर्थ बंगाल की ओर एक खुद की राइड लेकर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आई एम द पिलियन राइडर, आई एम सिटिंग बैक एंड आई एम व्लॉगिंग एंड दिस इज़ द सिनेरियो। अब हमने महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस किया, फिर गोरखालैंड आया। तो गोरखालैंड में सबसे ज़्यादा यही रोड है जहाँ पे सारे सही जवानों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं एक एक पोल पे। एंड नाउ धीरे धीरे सिलीगुड़ी में भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो पहाड़ एंड ऑल। एंड दिस इज़ द टी गार्डन ऑफ सिलीगुड़ी। अभी तो हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं था कि कहाँ चढ़ना है, कैसे जाना है, बट जस्ट फील द म्यूज़िक ऑफ द नेचर, इट्स ऑसम। हम लोग को पूरा मतलब इस जगह पे आके मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब इंडस्ट्रियल लाइफ और हम लोग का जो सिटी बिजी लाइफ से पूरा दूर नेचर के गोदी में, इट वाज फीलिंग लाइक ऑसम। द वन साइड वाज टोटली ग्रीनरी जो दिखा रहा है कि आपके लाइफ के बेटर फेज, एंड while the other side is totally dry, full of dry leaves and brownish in color. So वो आपका लाइफ का दूसरा फेज है। नाउ ये है एक रिवर जिसको क्रॉस करते हुए हम लोग चले आगे। सिलीगुड़ी में राइड कर रहे हैं अब तक, और धीरे धीरे हम लोग को ऊपर चढ़ना है अभी। और आप देख ही सकते हो कि जैसे ऐसे चल रहे थे कि आई वॉज टोटली मेकिंग फन इन द वे। एंड धीरे धीरे ऐसे करके हमने आगे बढ़ते रहे, और ठंडाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। दैट मीन्स टेम्परेचर वॉज फॉलिंग डाउन। एंड दिस इज़ जो वन वे ब्रिज, अकेले आप ही जा सकते हो और एक ही गाड़ी जा सकता है, वन एट अ टाइम, टू वे नहीं है इसमें। और हम ऐसे रास्तों पे पहुँचे एंड हेयर वी कैन ऑल्सो फाइंड अगेन द टी गार्डन्स एंड ऑल। और अभी हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे मिरिक। तो मिरिक के वे से हम लोग दार्जिलिंग चलेंगे। एंड सभी लोग रास्ते में जिससे भी पूछ रहे थे वो लोग बता रहे थे कि मिरिक के टेम्परेचर जो है वो हमेशा ड्रॉप करती है, तो अगर आप जा रहे हो तो सावधानी से जाओ। सो फिर भी हमने सोचा नहीं कि चलो मुसाफिर हैं तो कहीं ना कहीं अगर चल ही रहे तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। सो वी जस्ट वेंट एंड येस डेफिनेटली यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स आते हैं। देखिए आप थोड़ा आगे जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि राइट है या लेफ़्ट है। एंड थोड़े देर बाद जब हम लोग ऊपर और ऊपर चलेंगे, क्योंकि दीज आर द फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज। एंड यहाँ पे तो रोड फिर भी सही है, थोड़ा सा साइड में गार्ड है एंड थोड़ा सा बंधा भी हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती ही रहती है, तो हमेशा कंस्ट्रक्शन चलती है। नाउ यू कैन सी हाउ मच टर्निंग वी हैव टू टेक अ टर्न। लाइक एक टर्न के लिए हमको कितना टर्न लेना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आके मुझे थोड़ा थोड़ा डेंजर फील हुआ, क्योंकि अब तक तो हम लोग बहुत चढ़ चुके थे एंड इस टावर को फॉलो करके चढ़ रहे थे। हम लोग टावर के एकदम नीचे से चढ़ रहे थे, और देखते देखते आप मेरे व्लॉग में आगे बने रहो, आगे देखोगे कि टावर का एकदम टॉप लेवल तक हम लोग चढ़ चुके थे। एंड नाउ द टेम्परेचर टोटली फॉल डाउन। एंड यहाँ पे जो क्लाउड्स पूरे, मतलब पहले तो हम बोल रहे थे कि ये फॉग है, बट देन वी रियलाइज दैट इट इज़ नॉट फॉग, इट इज़ क्लाउड्स। एंड वी हैव क्लाइम्ड really high up. And sorry to my visualization and all, because my camera could not do justify to the view, but अगर आप खुद जाओ तो you can just see how much was it like awesome view। और थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिख रहे थे। मेरा कैमरा का रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से इतना अच्छा दिखा नहीं। Now there were some tea cultivation workers, those who were wearing colorful clothes among the greenery, and it was looking very nice and awesome. And फिर से रोड कंस्ट्रक्शन की वर्ड, और इसी तरह हम लोग चलते रहे। एंड आई होप कि आप हमारे साथ ऐसे राइड्स इंजॉय करोगे। और वैसे भी अगर आप गाड़ी से, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सामने बहुत गाड़ी आती जाती रह रही है। लोग जो फैमिली के साथ आते हैं वो ऐसे ही गाड़ी में जाते हैं, बट हम
लोग गाड़ी में नहीं गए थे. वी टुक अ 2-wheeler एंड यू वोंट बिलीव दैट इन 2-wheeler जो फन है, जो एडवेंचर्स हैं और जो मतलब वो खतरनाक वाली जो फील आती है वो आपको शायद बंद गाड़ी में ना आए. सो आई विश कि आप कभी ऐसा जाओ तो इफ़ यू आर डेयरिंग पर्सन एंड इफ़ यू कैन राइड इन द माउंटेन्स, आप एक ऐसे 2-wheeler लो. एंड देखते देखते हम फुगड़ी पहुंच गए एंड इट वाज आल्सो लिटिल स्मॉल विलेज इन अ टाउन लाइक दिस, एंड जिसमें आप देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे, और अगर आप ऊपर पहाड़ से नीचे भी देख रहे हो ना, गाड़ियाँ कितनी छोटी लगेगी. जैसे कि मैं व्लॉगिंग करते करते बीच में देख रही थी, नीचे जो है गाड़ियाँ बहुत छोटी छोटी दिख रही थी एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस. एंड येस, इट रियली फील्स एडवेंचरस व्हेन यू टेक अ डीप टर्न, क्योंकि आप देख सकते हो कि टर्न्स बहुत ब्लाइंड है, आपको दूर से समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ टर्न लेना है. एंड फाइनली वी रीच दिस व्यू पॉइंट्स एंड दीज आर सम पिक्चर्स विच विल शो यू दैट वी हैव रीच्ड मिरिक. सो ये जो रोड्स आप देख रहे हो जो कि यहाँ पे इतने कर्व लाइन्स है, कर्व रोड्स हैं, वो सारा हम लोग चढ़ के आए हैं. एंड वी आर नाउ एट द टिंगलिंग व्यू पॉइंट. तो हम लोग को लगा कि चलो यहाँ पे क्यों ना रुक के थोड़ा सा गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले, और उसके साथ साथ सभी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे. और देखते देखते यहाँ पे बहुत जल्दी ही भीड़ जम गई. अभी तो आप देख रहे हो कितना खाली है एंड क्लाउडी भी थोड़ा सा है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव मिरिक, बट इट इज़ एक्चुअली द टिंगलिंग व्यू पॉइंट. यहाँ से भी मिरिक बहुत दूर है. यस, बहुत दूर मतलब सच में बहुत दूर है, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में पता नहीं चलता कि 2 किलोमीटर्स भी आपको 2 घंटे लग सकते हैं पहुँचने में. एंड दिस इज़ द मिरिक लेक विच कॉट आवर व्यू एंड देन वी वेंट इनसाइड. मिरिक लेक वाज ऑसम. जैसे कि टाउन ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई फिल्म का सेट हो, एंड ओरिजिनल लग ही नहीं रहा है. एंड इट वाज सो नाइस. कोई लोग तो वो वाले ब्रिज पे भी जा रहे थे, पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, सो वी जस्ट टुक द व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड ओनली, एंड वी वेंट अवे अगेन टू कंटिन्यू अ ट्रिप टू दार्जिलिंग. क्योंकि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग का रास्ता बहुत बड़ा है और हम लोग को ट्रैवल भी उतना ज़्यादा करना है. ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स था. सो वी वर ट्रैवलिंग एंड वी कुड नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर. और अभी दिन के 12 बज रहे थे, और इसी टाइम पे आप देखो कितने मतलब नून के टाइम पे, जहाँ पे सन इज़ ऑन आवर टॉप ऑफ द हेड, एट दैट टाइम पीपल आर सिटिंग हियर एंड एन्जॉइंग द मिरिक लेक व्यू. एंड यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लाउडी से मौसम पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हो. और यही मैं टिंग करते हुए अपना फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए, एंड देन आई थॉट लाइक व्हाई नॉट टेक अ राइड हियर एंड हैव अ गुड मोमेंट ऑफ वीडियो. एंड उसके बाद हम लोग और आगे गए, जहाँ पे हमें बहुत सारे टी गार्डन्स और पाइन ट्रीज़ का शुरुआत मिला. सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर पाइन ट्रीज स्टार्ट हो रहे हैं. एंड मैं इन नेचर का पूरा मज़े लेते हुए एंड फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए हम आगे बढ़े. और दिस वाज अगेन अ पॉइंट जब हम मिरिक लेक छोड़ के आगे आ चुके हैं दार्जिलिंग की तरफ और आगे बढ़ते हुए, पर हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था. सो वी स्टॉप्ड इन बिटवीन टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द पाइन ट्रीज़. तो जैसे कि मैं आपको लेके चल रही थी फुट हिल्स ऑफ द हिमालय से, जहाँ पे साल ट्रीज़ आती है, साल के बाद टी गार्डन आती है, टी गार्डन के बाद वी हैव क्लाइम्ड अप टू द पाइन ट्रीज. सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पाइन ट्रीज तक. और अभी मैं अपने पोजेस देते हुए, देखिए मैं इतनी मोटू नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ वीडियो में, बट अगेन वाई आई एम लुकिंग सो फैटी बिकॉज आई एम वेयरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड. एंड yeah, this is our savior, like we survived in this in whole Darjeeling. इसी से हमने सर्वाइव किया और यही हमें सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और दार्जिलिंग से फिर सिलीगुड़ी वापस भी ले आया. एंड या it was awesome. And finally we were driving through the pine forest, and as we can see here कि कितना ज़्यादा क्लाउडी है और इतना अच्छा, मतलब मुझे वो हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स वाली फीलिंग आ रही थी. सो हम लोग बीच में फिर से रुकने के लिए सोचे, बट अगेन वो ये भी याद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम दैट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. सो इसी वजह से हम चलते रहे.
और बीच बीच में मैं ये भी बोल रही थी कि रुक जाते हैं, क्योंकि अगर रुक जाते हैं तो फिर फ़ोटोज़ भी क्लिक करो। कौन से व्यू को छोड़ के कहाँ क्लिक नहीं करोगे यार, मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। मेरे पास उतने अच्छे फ़ोटोज़ आए नहीं, बट अगेन आई एन्जॉयड अ लॉट। अगर मेरी व्लॉग अच्छी चलती है तो मैं एक अच्छा कैमरा लेने की सोचूंगी जहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए। तो आप ज़रूर देख के बताना कि मेरे वीडियोस कैसे लगे आपको। जितना भी मेरे फ़ोन कैमरा से हो सके मैंने पूरा वीडियो किया। एंड दिस वाज अ फुल क्लाउडी एरिया जहाँ पे मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, और मतलब घुसने में कि कहाँ पता नहीं क्या कहाँ आ जाएगा। और एक भी रास्ते में आप मतलब सोचो इस एरिया में आप अकेले राइड करो, कोई भी नहीं है आगे आसपास, और उधर से एक दो गाड़ी आ भी रही है तो भी डर लग रहा है कि मतलब आके मतलब मार ना दे हम लोग को, है ना, जिसको बोलते ठोकना दे वही। एंड देन फाइनली वी आर सो मिस्चीवियस दैट ये चॉकलेट कोलकाता में गल गया था, दैट मीन्स मेल्ट हो गया था। सो हे गाइज, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके घूम, और अभी यहाँ से घूम 3 किलोमीटर्स है। और जो चॉकलेट जो डेयरी मिल्क कल रात को पूरी तरीके से गल गया था, वो अभी ऐसे टर्न हो चुका है, यू कैन सी उसका कलर भी फेड हो चुका है। बट अब हम वो सूखी चॉकलेट खा रहे हैं। तो हमने फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने दार्जिलिंग आने का सोचा चॉकलेट को जमाने के लिए। सच अ टैलेंटेड पीपल वी आर। वेल सो काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करने के बाद हम लोग को दार्जिलिंग पुलिस देखने को मिली, जहाँ पे मुझे लगा कि चलो दार्जिलिंग आ ही गया, बट नो, अगेन फ्रॉम हियर ऑल्सो यू हैव टू ट्रैवल 8 किलोमीटर्स। वी जस्ट रीच घूम, एंड वहाँ से फाइनली वी रीच दार्जिलिंग, जहाँ पे हम लोग ने होम स्टे लिया था। और इससे पहले हम लोग कभी होम स्टे में नहीं रहे, होटल्स में ही रहे हैं, होटल्स में चेक इन किया है। बट अगेन टुडे लाइक इन दिस ट्रिप वी थॉट ऑफ टेकिंग अ होम स्टे, एंड let's see how our homestay is, and I'll also show you our homestay as well. Finally, after traveling a lot and finding via the Google map, we reached our homestay, had this lunch. Thanks for watching till now, और next part की link नीचे description में है, keep watching and please subscribe to my channel.